नमस्कार मित्रों, नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी संबद्ध जो कॉलेज हैं उन सब में मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना अपने YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है। विद्यापति के विषय में बात कर रहे हैं। सत्र के प्रारंभ में ही BA पार्ट फर्स्ट में एक किताब लगी हुई है, उसमें विद्यापति जो हैं वो लगे हुए हैं। तो विद्यापति के विषय में मैं बातचीत कर रही हूँ। मिथिला के राजा थे शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह जो हैं उनके आश्रयदाता थे। किसके? मैथिली भाषा के जो कवि थे अपने विद्यापति, उनके आश्रयदाता थे वे। उनके आश्रय में वो रहा करते थे। उनकी प्रतिभा और उनकी विद्वता को देख करके जो महाराज शिव सिंह थे, उन्होंने उनको अभिनव जयदेव की उपाधि जो है उससे विभूषित किया। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिन्हें ढेर सारी उपाधियाँ मिली। किसी ने उन्हें कवि रत्न कहा, किसी ने उन्हें कवि कंठहार कहा, किसी ने उनको मैथिल कोकिल कहा, किसी ने उनको अभिनव जयदेव कहा, किसी ने उन्हें कवि शेखर कहा। इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो उपाधियाँ हैं उनको दी गई। उनके जो ग्रंथ हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली मूलतः उनका जो ग्रंथ है वो मैथिली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है उनका। और कवि जो हैं उनका मन श्रृंगार चित्रण में विशेष रूप से लगा है। और ये जो ग्रंथ है पदावली, वो प्रेम और श्रृंगार के ऊपर आधारित रचना है। और प्रेम और श्रृंगार के ही कवि कहे जा सकते हैं। कौन? विद्यापति। क्योंकि श्रृंगार परक रचना है पदावली। तो ऐसे में पदावली जो है उसमें जो कवि हैं उन्होंने विशेष तौर पे श्रृंगार के संयोग पक्ष का अभूतपूर्व चित्रण जो है वो किया है। अवयोग के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मन जो रमाए विद्यापति का वो रमाए मित्रों संयोग वर्णन में, श्रृंगार के संयोग पक्ष के वर्णन में लगा है। यहाँ पर उन्होंने नायक और नायिका के नक्षत्र वर्णन अर्थात अंगूठे के नाखून से लेके और शीश की शिखा तक का जो चित्रण है सौंदर्य का, वो उन्होंने किया है। इसके अलावा सद्य स्नाता वर्णन, दूती प्रसंग जो है उसका, वय संधि का चित्रण उनके द्वारा किया गया है। साथ ही राधा प्रेम का और कृष्ण प्रेम का चित्रण उनके द्वारा किया गया है। इस तरह से इन सभी शीर्षकों से उन्होंने संयोग श्रृंगार का जो निरूपण है वो अपने काव्य में किया है। श्रृंगार वर्णन करते हुए उन्होंने परंपरागत जो प्राचीन उपमान है उनका प्रयोग तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नवीन जो उपमान हैं उनका प्रयोग भी किया है। और ऐसा करके उन्होंने अपनी जो कवित्व शक्ति है, कवित्व प्रतिभा है उनकी, उसको दर्शाने का काम किया है। पाठक सहज रूप से प्रभावित हो जाता है पदों के प्रारंभ से और अंत तक। एक प्रकार की लयात्मकता उनके पदों में देखने को मिलती है। कई स्थलों पर उन्होंने दुर्गा हैं, शिव हैं, गंगा हैं, इनकी स्तुति भी जो है अपने पदों के माध्यम से की है। तो जो विद्यापति हैं उनके विषय में एक सूक्ष्म छोटी जो जानकारी है वो मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा रही हूँ। आशा है जब हम पद पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपके काम आएगी। और दोस्तों, यदि ये आपको चैनल मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लाइक्स आप करें और शेयर करें, जिससे औरों के पास तक भी ये उपयोगी जानकारी पहुंच सके और बच्चों को कुछ ना कुछ अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता मिले। तो फिर एक नए लेक्चर के साथ शीघ्र ही मुलाकात होगी। साथियों, धन्यवाद।